अगर वे मुस्लिम हुए होते तो हम लोग को बहुत हम लोग को घर बार उनके सब टूट जाते रिश्तेदारों के। उनको लेकर कौन गया उसका भी बता दो सर। 120 नोता का तो जरूर जाएंगे, लेकिन नोता भेज जाएंगे। हम रामचंद्र के वंशज है, हमारा जन्म परिवार का वहीं हुआ और हम भी तो चिंताजनक ही बता रहे, लेकिन उनको लेकर कौन गया? सवाल तो है कि लेकर कौन गया उनको? हमारी इंटेलिजेंस और ये सब फैल हुई है, उनको लेकर गया है, जांच तो उसकी भी हो जानी चाहिए ना कि कौन उनको लेकर गया। अगर वे मुस्लिम हुए होते तो हम लोग को बहुत हम लोग को घर बार उनके सब टूट जाते रिश्तेदारों के। उनको लेकर कौन गया उसका भी बता दो सर। 120 का मुलजिम तो वो भी है ना जो लेकर गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ क्या आप भी हैं? अपनी वोट दे देंगे हम तो, जिसको देनी होगी। अब देश को अगर इन्होंने बांट दिया, पॉलिटिकल लोगों ने देश को बांट दिया, उसके नाम को बांट दिया, तो जनता क्या कर सके? आने वाली 22 जनवरी को क्या आप भी रह जाएंगे? नोता का तो जरूर जाएंगे, लेकिन नोता भेज जाएंगे। हम रामचंद्र के वंशज है, हमारा जन्म परिवार का वहीं हुआ, वहां से ही हमारा निकास है। 1700 कुछ में परिवार के लोग वहां पे गए थे, उसके बाद में भी वहां पे गए। जब कोई फंक्शन वहां होता था तो अयोध्या में बुलाते थे परिवार के लोगों को, लेकिन अब अगर सरकारी प्रोग्राम होगा तो हमको नहीं बुलाएंगे। सर रसूलाबाद की एक समस्या है, इटैली झील है, बहुत जगह में फैली हुई है, उसमें दबंगों का कब्जा है सर। दबंगों का कब्जा है, हटना चाहिए, सरकार का वो रहना चाहिए। उसमें जो मछली पालन का उसका जो काम है उसको सरकार नियंत्रण में ले, और जो अवैध वहाँ पे शिकार हो रहा है उस पर बैन लगे। सर पराली जलाएंगे नाम पर सरकार ने किसानों से ठगी की है, पुरानी दिल्ली के और लखनऊ के कागजों में पोल्यूशन किसान के नाम लिखा गया है, क्योंकि जो कागज है वो सफेद है, उसमें किसान लिख दिया पोल्यूशन के नाम पे, लेकिन किसान है नहीं सर, दूसरे और लोग हैं। पराली की तो सैटेलाइट से देखा जा रहा है, लेकिन जो किसानों के फसलों में आवारा जानवर घुस रहे हैं, वो सरकार इस पर क्यों कदम नहीं उठा रही? क्या कहेंगे? देखो क्या है कि सरकार ये चाहती है कि किसान जमीन से तंग हो जाए और वो जमीन को बेच कर जाए। ये उनका बड़ा वो है कि किसान जमीन से हटर जमीन बेचे, वो पशु से तंग हो, पुराली से तंग हो, पोल्यूशन से तंग हो, कर्जे में वो दबे, ये जमीन दे दें। ये सरकारों की पॉलिसी है, किसानों को इससे बचना चाहिए। सर जो कोटेदार है सर, राशन किसानों को प्रत्येक यूनिट पर कम दे रहे हैं, इस पर आपकी किसान बराबर पैरवी कर रहे हैं और लड़ाई लड़ते हैं हम इस पे, और पैरवी आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन जो भी राशन डीलर हैं वो सरकारी हो जाता है, सरकार का संरक्षण प्राप्त उसको रहता है और गरीब आदमी को नहीं मिल पाता। सर किसानों को खाद बीज तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन जब उसकी फसल बेचने नंबर आता है तो सरकार, यही तो नुकसान हो रहा है ना किसानों को, और इसीलिए उसकी जमीन जा रही है, कर्जा जा रहा है। सर इस पे आप क्या राय देंगे? आंदोलन ये प्रजातंत्र, क्या ये सरकार एक तंत्र की ओर जा रही है या प्रजातंत्र पुनः लौटेगा? नहीं लौटेगा, अभी लौटे 32 के बाद में लौटना शुरू करेगा, अभी नहीं जी। अभी तो एक तंत्र की ओर जा रहा है, एक तंत्र की ओर जा रहा है। आप ये मानते हैं 32 तक यही सरकार बढ़ेगी? बिजली बिल को लेकर किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। परेशान तो ये है कि सरकार कह रही है फ्री रहेंगे, घोषणा पत्र में फ्री है, मुख्यमंत्री कह रहा है 1 साल का बिल माफ रहेगा, अधिकारी कह रहे हैं ऑर्डर नहीं है, पूरा बिल दो जी। आंदोलन, जहां आंदोलन होगा वहां बचेंगे, कहीं कहीं दिया जलेगा, आंदोलनकारी भी सब जेलों में होंगे। एक जिले से 200 लोग जाएंगे, आंदोलन समाप्त होगा। 24 के बाद में अगर ये सरकार आएगी तो और ज्यादा देश में हालात खराब होंगे। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा रहेगा, आंदोलनकारी जेल जाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलने वाले जेल जाएंगे, ये यूट्यूबर जितने भी है ये सब बंद हो जाएंगे। नेशनल चैनल 1 लागू होगा, उसी से ही खबरें उठानी पड़ेगी। सरकार का गीत गान जो गाएगा वो उसका प्रमोशन होगा, जो विरोध करेगा जेल जाएगा। गौ संरक्षण को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद भी वो जिन्होंने गौशालाएं बना रखी है उनकी जेब में जा रहा है, उनकी जेब में जा रहा है। गेहूँ तो सब किसान के खेत में है और गौशाला चल रही है, सरकार के लोग हैं सब जो चलाने वाले, संचालन करने वाले।